अथर, तुम्हारे पास पेन और पेपर है? आपको इस पेन और पेपर का क्या करना है? अथर प्लीज पहले तुम देखो तुम्हारे पास पेन और पेपर है या नहीं, प्लीज। ये लीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? अथर, हमारे चारों तरफ खतरा है। ऐसे में हमारा क्या होगा ये मैं नहीं जानती। हम कब तक रवीश तक पहुंच पाएंगे ये मुझे नहीं पता। बस इतना जानती हूं कि किसी को तो पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। ये आप क्या कर रही हैं? अपनी ताबीज़ क्यों उतार रही हैं? ये ताबीज़ उस औरत ने मुझे मेरी हिफाजत के लिए दिया था। ज़रूरी नहीं है कि मेरी हिफाजत करने के लिए ये ताबीज़ मेरे पास हो। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये ताबीज़ हमारे लिए मदद लेकर ज़रूर आएगा। आपको लगता है ये ताबीज़ इस मेमने के गले में बांधने से हमारा संदेश जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक पहुंच जाएगा? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है सिवाय हम दोनों के। ऐसे में बीच जंगल में हमें इस मेमने का फंसा हुआ मिलना ये भगवान का इशारा नहीं तो क्या है? जहाँ श्रद्धा शुरू होती है वहाँ शक खत्म होता है। मुझे भरोसा है कि ये ताबीज़ हमारी मदद ज़रूर करेगा। कमाल है। अरे हाल तो देखो हमारे मेहमान की। नहीं नहीं, इसे मेहमान नवाजी नहीं कहते। अरे कैप्टन के लिए पानी लेके आओ, हॉट सूख रहे इनके। अरे रुक, पानी पिलाएंगे, वो भी सादा। लानत है हमारी मेहमान नवाजी पर। पकड़ो, मुंह खोलो साले का। बस मियाँ, अब तो आपकी और हमारी परेशानियों का सबब खत्म। अब तो सारा ये किस्सा ही खत्म। अब तो अल्लाह हाफिज भी कहना फिजूल है। चलो। लेफ्टिनेंट फतेह सिंह, जय हिंद। मिसेस सुमन वशिष्ठ बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? क्या हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? रवीश की कोई खबर आई? आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैम हम पूरी तैयारी करे बैठे हैं। जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आया हम कैप्टन साहब को यूं छुड़ा लेंगे। सौर अब्दी मैडम जी, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये आपको ऑर्डर आते आते इतनी देर ना हो जाए कि मेरा परिवार अपने एक नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को एक साथ खो दे। 3 बच्चे मैम? जी हाँ, रवीश का भाई अतर और विविधा, वो दोनों भी पुंछ पहुंच गए रवीश को ढूंढने के लिए।
आप चिंता मत करो मैम, हम कैप्टन रवीश को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सत श्री अकाल। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे ही बंद हो गए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो माता दरवाजा खोलती है। हमें वैष्णो देवी के मंदिर जाकर बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो कोई नहीं दे सकता, सिर्फ माता दे सकती है। कैप्टन रवीश जितना नामकूल है उतना ही बेअक्ल भी हमारे इलाके में आ गया। हमारे इलाके में ये हिंदुस्तानी पैदाइशी बेअक्ल होते हैं, बेवकूफ। अब कोई पूछेगा इस हवीज की औलाद से कि शेर की मान में जानबूझकर हाथ डालने का मतलब क्या है। इधर हमारा सब्र पूरा हुआ, उधर उनका समय भी पूरा हो जाएगा। रवीश को फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा रवीश को। भरोसा है आपको मुझ पे। तो उम्मीद मत छोड़िए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो ना हो रवीश इन लोगों के पास ही है। फिलहाल हमें इनके पीछे जाना है, चलिए। ये ताबीज़ इस मेमने के गले में बांधने से हमारा संदेश जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक पहुंच जाएगा। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसे में बीच जंगल में हमें इस मेमने का फंसा हुआ मिलना ये भगवान का इशारा नहीं तो क्या है। जो भी इस वक्त ये संदेश पढ़ रहा है वो जान ले कि मैं विविधा इस वक्त सरहद की दूसरी पार पहुंच चुकी हूँ। कैप्टन रवीश के भाई अथर्व मेरे साथ है और आपका ये संदेश पढ़ने का मतलब अल्लाह हो या भगवान, दोनों मेरे साथ हैं। हमें कैप्टन रवीश को छुड़ाने के लिए मदद चाहिए। ये संदेश पास के
आर्मी कंटोनमेंट में ले जाकर दीजिए और कहिए एक फौजी को अपनी फौज का इंतज़ार है। आप जो भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।